नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिंदी और अन्य विषयों का नया सिलेबस यहां पर जारी किया हुआ है और सिलेबस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अप्रत्यक्षतः यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ इतना ही दूर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को चेंज करना था। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर लिखना था और विषय आप देखेंगे जो पाठ्यक्रम है तो पूरा आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस है। यानी कि आप यूजीसी नेट की परीक्षा दिए होंगे, उसकी तैयारी किए होंगे, तो आपको अब कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। वही तैयारी आपको इस एग्जाम में काम में आ जाएगी। आपको ना कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा, ना कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आपने खुद का जो नोट्स बनाया होगा उसके माध्यम से कर पाएंगे, या फिर जहां पर भी आपने कोर्स खरीदा होगा उसी कोर्स से काम चल जाएगा। तो परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से काफी अच्छी खबर है। हालांकि इसके पहले हमने एक और सिलेबस पर आप सभी से चर्चा किया था। चूंकि आप ही लोगों के बीच से हम भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको जानकारी दी जाए। तो वेबसाइट पर पहले ओल्ड सिलेबस लगाया गया था, अब उसको आप ओल्ड मान लीजिए। अब इस सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको तैयारी क्या करना है, अपने को मेंटली तैयार रखना है। तो देखिए, यूजीसी नेट का पूरा यहाँ पर सिलेबस हूबहू कॉपी कर दिया गया है। इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसका विकास आपको पढ़ना है और उसके अंतर्गत उप चैप्टर उस टॉपिक दिए गए हैं। सब टॉपिक करके उनको आप पहले भी देखे होंगे, अभी भी आप देख सकते हैं। हूबहू एकदम से यूजीसी नेट का ही है। इकाई 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसी में हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। आपने यूजीसी नेट के दौरान इसको पूरा पढ़ा होगा। बहुत ही अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं। आपकी तैयारी में अब दुगना या फिर अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने को संतुलित करते हुए मानसिक रूप से तैयार होना है इस एग्जाम के लिए। इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र पढ़ना है, ये भी आपने यूजीसी नेट के दौरान देखा। इकाई 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है वैचारिक पृष्ठभूमि। सेम टू सेम यूजीसी नेट की तैयारी जब आप कर रहे थे उसी समय हिंदी कविता वाला पोर्शन एकदम से यूजीसी नेट जेआरएफ का ही लगा है। कोई इधर से कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम वही है। और हम अगर देखेंगे कि यहाँ पर इतना भी नहीं चेंज किया गया है कि महादेवी वर्मा की कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र नहीं है, इसको भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हटाने का प्रयास नहीं किया। ये किसकी कविता है? सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहाँ पर देखिए कितना सतर्क होके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूजीसी नेट के सिलेबस को ही कॉपी कर दिया है। तो ये कॉपी जब किया है तो आपको भी अपनी तैयारी की कॉपी करना है और आराम से पढ़ना है और आगे लगातार हम जुड़े रहेंगे। खासतौर से हमने यूनिट 5 पर काफी काम किया हुआ है और इस सिलेबस को देखते हुए हमारा भी मनोबल बढ़ा कि अब तो बस काम को आगे बढ़ाना है दुगने मनोबल के साथ। इकाई 6 में आप देख रहे हैं हिंदी उपन्यास लगा हुआ है, जो एकदम से यूजीसी नेट में लगा है वही आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ना है। हिंदी कहानी में भी एकदम से वही कहानी है, जिन जो जो कहानियां पढ़नी है सेम टू सेम वही सब है, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ। हिंदी नाटक में वही नाटक है जो कि यूजीसी नेट में पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इस पे विस्तार से बात करना उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी नेट के सिलेबस पर हमने बात कर ली है और कौन कौन सी किताबें पढ़े उन किताबों के बारे में भी हमने चर्चा की हुई है। ठीक है, तो आप देखिए उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इकाई 9 के अंतर्गत आपने देखा कि हिंदी निबंध जो यूजीसी नेट में थे वही निबंध यहाँ पर लगे हुए हैं। इकाई 10 में आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, सेम टू सेम उन्हीं को पढ़ना है। तो इस पे सिलेबस पे विस्तार से बात करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस पर काम करने की जरूरत है। जो भी टॉपिक यूजीसी नेट के दौरान छूट गए थे या फिर उन पे कम ध्यान दिया गया था, अब मैं उन पे ध्यान दूंगा और आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इकाई वाइज हम विषय पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट है और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको लिखित एग्जाम है, जबकि स्क्रीनिंग में एमसीक्यू पर आधारित एग्जाम होगा। तो ये सिलेबस है और सिलेबस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं नहीं कहूंगा, बल्कि कहूंगा कि यूजीसी नेट की ही कॉपी की गई है यहाँ पर। इसके पहले हमने आप सभी को बताया था कि कई राज्य हैं जो कि सेट की परीक्षा करवाते हैं, वो भी नेट के सिलेबस को ही कॉपी करके एग्जाम करवाते हैं। तो सिलेबस को देख के आप चिंतित नहीं हुए होंगे, आपको लगा होगा कि बिल्कुल अब हम इस सिलेबस को और थोड़ी सी गहराई से पढ़ेंगे और इस एग्जाम के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। तो बस आपसे यही एक चीज कहूंगा कि ओल्ड सिलेबस पे जो हमने चर्चा किया था अब उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है।
नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे आप पढ़िए और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और बने रहिए। जो भी टॉपिक्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उनको जरूर देखिए। आने वाले दिनों में मैं भ्रमर गीत सार पे शुरुआत करूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा और बहुत ही दिलो दिमाग से, जान से आप सभी के सामने आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।